सो हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी। सो गाइस, एक और बेहतरीन वीडियो लेके आ चुका हूं यार। ये वीडियो हमारी डेडिकेटेड वीडियो रहने वाली है ऑप्शन बायर्स के लिए। मैं ये बोलूंगा कि ऑप्शन बाइंग अगर करते हो तो इस वीडियो को जरूर देख लेना। इस वीडियो से पहले ऑप्शन बाइंग करने से एक बार सोचना, 2 बार सोचना, 10 बार सोचना, क्या ट्रेडिंग प्लान यूज करते हो, क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज करते हो, किस तरीके का अपना ट्रेडिंग प्लान बनाते हो जब मैं ऑप्शन बाइंग की बात करता हूं। क्योंकि अक्सर गाइस ऑप्शन बायर्स बदनाम इसलिए होते हैं क्योंकि ये हमारा जो सेगमेंट आता है ना, ये आता है जुए में। ये आता है जैसे बोलते हैं ना, ये जुआ खेल रहे हैं हम। तो ऑप्शन सेलिंग जुआ में नहीं आती, ऑप्शन सेलिंग आती है बिजनेस में, बट ऑप्शन बाइंग आपकी जुए में आती है। क्योंकि अधिकतर लोगों का कोई सेटअप नहीं होता। सेटअप ना होने के कारण वो क्या करते, वो बन जाते हैं स्पेक्यूलेटर। स्पेक्यूलेट करते हैं हर चीज में कि भाई इसका भाव बढ़ेगा, इसका भाव कम होगा, पक्का भाई इसका भाव बढ़ेगा तो देख ले, खरीद ले। तो अभी ये 10 रुपए का ऑप्शन 100 रुपए का हो जाएगा, और ये 10 रुपए का ऑप्शन 200 का हो जाएगा, बैंक निफ्टी में हो जाएगा, निफ्टी में हो जाएगा। तो गाइस अक्सर मैंने ऐसी चीजें सुनी है ऑप्शन बायर्स के थ्रू, उन्होंने ही बताया कि यार हम तो ऐसे ट्रेड करते हैं। तो गाइस जब भी आपके पास कोई सेटअप नहीं होता, जब मैं स्टॉक मार्केट की बात करता हूं, सो आप जुआ ही खेल रहे हो। आप पैसा अपने पैसे में बोलूंगा आग ही लगा रहे हो। क्योंकि जब तक आपके पास कोई सेटअप नहीं है, जब भी आपके पास कोई डेडिकेटेड स्ट्रैटेजी नहीं है, चाहे मैं ऑप्शन बाइंग की बात करूं, चाहे मैं ऑप्शन सेलिंग की बात करूं, मैं ओवरऑल डेरिवेटिव्स मार्केट की बात कर रहा हूं जिसमें आपके फ्यूचर एंड ऑप्शंस दोनों इंक्लूडेड है। तो तब तक आपके पास अगर मान लीजिए स्ट्रैटेजी नहीं है, बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप लोगों के दिमाग में बैठ जाए, आप लोग बिना स्ट्रैटेजी के ट्रेड ना करो, आप बिना अपने कोई सेटअप के ट्रेड ना करो, जो मैं ऑप्शंस की बात करता हूं। सो गाइस आज की में जो हमारी वीडियो का टाइटल है वो है वॉच दिस वीडियो बिफोर ऑप्शन बाइंग। सो गाइस कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बताऊंगा आपको, सारी एक एक वीडियो मतलब बहुत ज्यादा एंड तक बने रहना, एक एक पॉइंट नोट करते रहना, अपने जर्नलाइज करते रहना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। सो गाइस जब मैं ऑप्शन बाइंग की बात करता हूं ना, आपको पता है कि ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, बट मैं जब ऑप्शन बाइंग की बात करता हूं ना, ऑप्शन बाइंग इज प्रोबेबिलिटी, ऑप्शन बाइंग इज प्रोबेबिलिटी, बट वो डिपेंड करती है कि किस टाइप की मार्केट डायरेक्शन मोमेंटम कर सकती है। मार्केट डायरेक्शन से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, मार्केट डायरेक्शन की मूवमेंट से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है जब मैं ऑप्शन बाइंग की बात करता हूं। भैया ऑप्शन सेलर, मान लो ऑप्शन सेलर को अगर मोमेंटम नहीं मिला ना, मोमेंटम नहीं मिला ऑप्शन सेलर को, एक ही रेंज में मार्केट ट्रेड कर रही है, भैया वो पैसा बना लेगा, वो पैसा बना लेगा। वो पैसा कैसे बनाएगा? वो पैसा बनाएगा आपकी टाइम वैल्यू से। उसके ऑप्शंस की जो टाइम वैल्यू है वो कम होती रहेगी। इंट्रिंसिक वैल्यू भले ही सेम है, आईटीएम बेच के बैठे हैं, बट भैया टाइम वैल्यू से वो पैसा बना लेगा। बट जो ऑप्शन बायर होगा ना, ऑप्शन बायर अगर मार्केट में डायरेक्शन नहीं है, मूवमेंट नहीं है मार्केट में, 100% लॉस है भाई, 100%। तो होता क्या है, ऑप्शन बायर्स हमारे ज्यादा स्किलफुल होते हैं, इसलिए ज्यादा स्किलफुल गेम होता है ऑप्शन बाइंग का। इसलिए क्यों होता है? क्योंकि भैया हमें किसको पकड़ना है? हमें डायरेक्शन को पकड़ना है। ठीक है, डायरेक्शन को पकड़ना होता है भैया। ऑप्शन सेलिंग में डायरेक्शन मिले ना मिले ठीक है, डायरेक्शन मिले तब भी ठीक है, डायरेक्शन नहीं मिली तब भी ठीक है, बट ऑप्शन बाइंग में यू नीड अ डेडिकेटेड डायरेक्शन, चाहे वो अपसाइड की बात करूं, चाहे मैं डाउन साइड की बात करूं। सो गाइज आई होप आपको एक बेसिक अंतर, एक बेसिक डिफरेंस पता चल गया होगा कि क्या होता है ऑप्शन बाइंग में, क्या होता है ऑप्शन सेलिंग में। सो गाइस ये मैंने वीडियो बनाने का पता क्यों सोचा था आज? क्योंकि ना जिस टाइप की मार्केट में वॉलेटिलिटी चल रही है ना, दोनों साइड काट रही है। चाहे मैं ऑप्शन बायर्स की बात करूं, चाहे मैं ऑप्शन सेलर्स की बात करूं, मार्केट कभी गैप अप खुलती है, कभी गैप डाउन खुलती है, कभी एक वीकेंड में सेंटीमेंट चेंज हो जाता है, भैया वॉर शुरू, ऐसा लगता है वॉर शुरू होने वाला है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो इसीलिए ये मैं डेडिकेटेड वीडियो, क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा कॉमेंट्स आ रहे थे कि सर ऑप्शन बाइंग के ऊपर हमें वीडियो चाहिए कि हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है। सो गाइस मैं एक बात करता हूं, जब मैं ऑप्शन बायर की बात करता हूं ना, इसमें मैं बोलूंगा 90 to 95% जो हमारे ट्रेडर्स हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा आंकड़ा है ये, बहुत ज्यादा बड़ा परसेंटेज में 90 to 95% बहुत होता है ऑप्शन बायर्स, और यही जनता कर रही है। तो इसलिए ना ये जो जनता है, इसमें से तभी हम बोलते हैं ना ओनली 1% भी ट्रेडर्स प्रॉफिटेबल नहीं है। अब चलो आप लोगों के लिए 0.5 से 1% की रेंज ले लेता हूं। सो ये वो ट्रेडर्स हैं जो मतलब हकीकत में, रियलिटी में पैसा बना रहे हैं। ठीक है, और इसमें जो जब आप परसेंटेज में इसको भी देखोगे ना, कि इसमें जो टोटल ट्रेडर्स है, इसमें भी जो जनता होगी ना ऑप्शन बाइंग की, वो होगी नेग्लिजिबल। क्यों? क्योंकि लोगों से क्या नहीं, ऑप्शन बायर से क्या नहीं पकड़ी जाती? ऑप्शन बायर से पकड़ी नहीं जाती भैया डायरेक्शन। और टू मेक मनी इन ऑप्शन बाइंग यू नीड डायरेक्शन। ऐसा नहीं है भैया ऑप्शन ले लिया, ऑप्शन आपने बाय कर लिया और आप सोच रहे हो कि अब मार्केट में मोमेंटम आएगा। भैया मार्केट आपके ट्रेड के हिसाब से नहीं चलेगी, मार्केट अपने हिसाब से चलेगी। मार्केट को अपने ट्रेड के हिसाब से मत चलाओ, जिस हिसाब से मार्केट की मूवमेंट लग रही है उस हिसाब से अपने ट्रेड लो। ये नहीं भैया ऑप्शन बाय करके बैठ लिया, कॉल ऑप्शन ले लिया और भैया अब तो 22,500 चल रही है, अब मेरे को 2-3 दिन में 23,000 दिख रही है। अब दिख रही है मेरे को 2-3 दिन में, ये क्या होता है भैया? एनालिसिस कह रहा है। आप अगर आपका एनालिसिस कुछ कह रहा है और आप कुछ कह रहे हो, सो आप क्या कर रहे हो? आप खेल रहे हो JUA, जिसको हम कहते हैं जुआ। बेटा आप खेल रहे हो जुआ,
ठीक है। सो गाइस ये अंतर होता है, इसीलिए मतलब मैं बोलूंगा सारी ही ऑप्शन बायर, बहुत कम ऑप्शन बायर्स आर प्रॉफिटेबल इसी रीजन की वजह से, क्योंकि वो डायरेक्शन नहीं पकड़ पाते हैं। ऑप्शन बायर को पता क्या होता है, जब मैं ऑप्शन बायर की बात करता हूं ना, एक अच्छे ऑप्शन बायर की, एक मैं बोलूंगा फुल टाइम एक्सपीरियंस्ड, इनमें पता है क्या होता है, इनमें सबसे बड़ी कमी क्या होती है कि ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ध्यान रखते हैं कि भैया प्रॉफिट कितना आएगा, हमें हमारी ट्रेड में प्रॉफिट कितना आएगा, ठीक है, कितना आएगा, इंस्टेड ऑफ कि भैया इस ट्रेड में हमारा लॉस कितना हो सकता है। पता है प्रॉफिट मैटर नहीं करता गाइस, सबसे ज्यादा ये चीज मैटर करती है जब ऑप्शन बाइंग की बात कर लो, ऑप्शन सेलिंग की बात कर लो, कि आपकी ट्रेड में, डेडिकेटेड ट्रेड में जिसमें आप बैठे हो, कि आपका लॉस कितना आ सकता है, किस टाइप का ड्रॉडाउन आपको आपके कैपिटल पे देखने को मिल सकता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होती है। सो आपको मेन पॉइंट जब आप ट्रेड लेते हो ना, जो मेन फोकस आपका रहना चाहिए वो रहता है कि भैया आपको लॉस कितना लेना है किसी पर्टिकुलर ट्रेड में, या फिर उसके बाद फिर आता है कि भैया प्रॉफिट कितना आएगा। और ये हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ये हम करेंगे आरआर से आइडेंटिफाई, जो क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। इसलिए गाइज आरआर में भी पहले रिस्क आता है फिर रिवॉर्ड आता है, यही रीजन है भाई। भैया पहले ये तो जान लो कि पैसा उड़ कितना सकता है, बना तो लोगे, पहले उसको तो प्रिजर्व कर लो, जो आपके पास अभी आपने कमाया हुआ पैसा है, जो भी आपने अपने किसी बिजनेस से कमाया, जो कि आपने किसी अपने जॉब से कमाया। ऑप्शन बाइंग की जनता इतनी ज्यादा इसलिए होती है गाइज, क्योंकि इसमें जो आपको मार्जिन रिक्वायर्ड होता है ना, वो बहुत कम होता है। मार्जिन रिक्वायर्ड होता है ना, ज्यादा नहीं बोल रहा, 100-200 रुपए से भी ऑप्शन बाइंग स्टार्ट हो जाती है। बट जब मैं ऑप्शन सेलिंग की बात करता हूं ना, एक लॉट आपको कम से कम 30-35 हजार रुपए चाहिए। सो गाइस 30-35 हजार से आपकी ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट हो जाती है, डिपेंडिंग कि आपका जो कलेक्टेड प्रीमियम है वो कितना है। जितना एक्सपेंसिव आपका कलेक्टेड प्रीमियम होता रहेगा, कलेक्टेड प्रीमियम से मतलब है कि आपने बेचा 100 रुपए का ऑप्शन और आपने मान लीजिए 30-40 रुपए का हेज खरीदा हुआ है, तो इसमें जो आपका कंबाइंड प्रीमियम हो जाएगा वो 60-70 रुपए हो जाएगा। जितना ज्यादा आपका कंबाइंड प्रीमियम होगा जो आपको मिलेगा, कि आपको कट कटा के भैया 60-70 रुपए का प्रीमियम मिल रहा है, तो जितना ज्यादा प्रीमियम खाओगे उतना ज्यादा आपको इसमें भी प्रीमियम पे करना पड़ेगा, जब मैं ऑप्शन सेलिंग की बात करता हूं। सो गाइस आई होप आपको एक बेसिक आइडिया जो मैंने दिया ऑप्शन बाइंग के ऊपर वो क्लियर हो गया होगा। अब गाइस एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं कि ऑप्शन बाइंग में क्यों एसएल, स्टॉप लॉस और टारगेट की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, स्टॉप लॉस एंड टारगेट, इसकी जो अहमियत होती है ना, जो इसकी इंपॉर्टेंस होती है वो बहुत बहुत ज्यादा होती है। क्योंकि गाइस अक्सर होता क्या है, आपने मान लीजिए कोई 100 रुपए का प्रीमियम खरीदा, ठीक है, आपने कोई 100 रुपए का प्रीमियम खरीदा और हुआ क्या, वो 100 रुपए से मान लो वो 100 रुपए से आ गया 90 पे, फिर वो आ गया 80 पे। अब मान लो 90 पे आपने क्या करा कि यार ऊपर जाएगा, कॉल ऑप्शन खरीदा हुआ मान लो आपने, ठीक है, ठीक है, आपने सी खरीद रखा है, मान लो आपने 90 पे क्वांटिटी ऐड कर दी, ठीक है, ठीक है, आपने क्वांटिटी ऐड कर दी, फिर वो 80 आ गया, फिर आपने 80 पे भी क्वांटिटी ऐड कर दी, फिर वो गिरता ही रहा। तो यार एक डेडिकेटेड एसएल लेना एक ट्रेड पे अपनी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि हमें हमेशा मैक्सिमम प्रॉफिट डिफाइंड नहीं है चलेगा, बट मैक्सिमम लॉस या लॉस डिफाइंड होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है जब मैं ऑप्शन बाइंग की बात करता हूं। डेडिकेटेड वीडियो आपकी इस पे ऑप्शन बाइंग पे ही रहेगी। मैक्सिमम लॉस हमेशा ऑलवेज डिफाइंड, हमेशा डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। सो गाइस एसएल का हमें समझ आ गया। टारगेट से मेरा मतलब है कि भैया 100 रुपए का प्रीमियम खरीदा, मान लो 150 आ गया, तो भैया 150 पे आपको पता है कि 150 मेरा टारगेट है, तो 150 में लिमिट ऑर्डर होना चाहिए आपका। ये नहीं कि भैया देखते हैं 150 से कितना जाएगा, हो सकता है 200 चला जाए, हो सकता है 500 चला जाए, हो सकता है भैया वापस 10 रुपए आ जाए, हो सकता है 100 रुपए का प्रीमियम वापस 10 रुपए आ जाए। तो भैया हो सकता है, क्या होगा, आप फ्यूचर प्रेडिक्शन मत करो, प्रोबेबिलिटी पे गेम खेलो। आपके टारगेट के अकॉर्डिंग अगर इंडेक्स ने ये लेवल दिया और आपका जो प्रीमियम है ऑप्शन का वो इतना भाग गया है, तो आपको क्या करना है, लिमिट ऑर्डर लगा के रखना है। जैसे ही प्राइस 150 पे आएगा यू शुड एग्जिट। एग्जिट क्यों, भले ही भाई वो 1000 का हो जाए, बट आपका जो टारगेट था वो तो 150 का ही था ना। आपका जो ट्रेडिंग प्लान था, आपकी जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी थी, उसके हिसाब से तो 150 का टारगेट था, तो आप क्यों एग्जिट नहीं करते अपनी पोजीशन। सबसे बड़ी गलती ये करते हैं ऑप्शन बायर, एवरेजिंग करते हैं नीचे जाते हुए और टारगेट ढंग से बुक नहीं करते। तभी मेरे को अक्सर ऑप्शन बायर से कंप्लेन आती है कि भैया हम अपनी जो लूजिंग ट्रेड्स होते हैं ना, लूजिंग ट्रेड्स जो होती हैं जिनमें उनको लॉस होता है, उनको होल्ड करते हैं। भैया चला जाएगा ऊपर, अरे हो जाएगा, चला जाएगा, अरे अरे चला जाएगा, अरे मैं बोल रहा हूं चला जाएगा, ठीक है। लूजिंग ट्रेड्स उनको होल्ड करते हैं, और जो विनिंग ट्रेड्स होती है ना, जो विनिंग ट्रेड्स होती हैं, जैसे ही थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिला भाग लेंगे। टारगेट से पहले, टारगेट तक वेट नहीं करते हैं, टारगेट से पहले दे एग्जिट। इसलिए ज्यादा दिक्कत आती है ऑप्शन बायर्स को, अपनी साइकोलॉजी खराब कर लेते हैं, ऐसी ट्रेड करते हैं, तो इससे होता क्या है, साइकोलॉजी खराब हो जाती है, साइकोलॉजी खराब हो जाती है, साइको बन जाते हैं। और क्या होता है फिर उसके बाद, रिस्क मैनेजमेंट,
रिस्क मैनेजमेंट खत्म हो जाता है। फिर स्टार्ट हो जाती है भैया मार्केट ने मेरा पैसा ले लिया, अब मैं मार्केट को छोड़ूंगा नहीं, फिर करेंगे रिवेंज ट्रेडिंग। तो एक पूरी ना चेन बनती चली जाती है, मैं बोलते हैं ना डोमिनो इफेक्ट क्रिएट हो जाता है कि एक एक करके एक एक चीज गिरती रहती है, और उसकी वजह से होता क्या है, आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने अक्सर ऑप्शन बायर्स को देखा कि यार 20,000 से शुरू किया था, वापस 1000 पे आ गया, फिर अगले महीने 20,000 रुपए दोबारा डाले, फिर दोबारा 1000 पे आ गया। तो ऐसे करते रहोगे ना तो आप जिंदगी में कभी भी पैसे नहीं कमा पाओगे, क्योंकि आप खेल रहे हो जुआ, और जुए में हमेशा लॉन्ग रन में नुकसान होता है। सो गाइज आई होप जो भी मैंने आपको चीजें बताई, जो भी मैंने आपको मतलब मैं बोलूंगा एक एक इंपॉर्टेंट चीजें बताई, उसको इंप्लीमेंट करके ऑप्शन बाइंग में पैसा कमाओगे। इन सब चीजों को इंप्लीमेंट करना, टारगेट, स्टॉप लॉस, जितनी भी हमने बात करी, उससे पहले वाली साइड में जब मैंने आपसे बात करी कि डेडिकेटेड जब प्रीमियम नीचे जा रहा है तो उसमें एवरेजिंग नहीं करनी है, तो एक स्टॉप लॉस लेके चलना होता है, कन्विक्शन के बेसिस पे खेलना है। प्रोबेबिलिटी और मार्केट डायरेक्शन दोनों का गेम होता है इसमें। ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का गेम होता है, मार्केट डायरेक्शन से इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर मान लो मार्केट एक रेंज में रही तब भी ऑप्शन सेलर आपका पैसा कमा लेगा, बट ऑप्शन बायर को लॉस ही होगा, क्योंकि ऑप्शंस की टाइम वैल्यू गिरेगी उसके हिसाब से। इसीलिए चाहे आपने एटीएम, ओटीएम, आईटीएम कोई भी ऑप्शन खरीदा हो। सो गाइस जितनी भी हमने बात करी, जो मैंने आपको बताया कि यार ऑप्शन बाइंग पॉपुलर इसलिए अधिकतर जनता ट्रेडर्स की वो इसलिए करती है क्योंकि बहुत ज्यादा छोटे कैपिटल से आप कर सकते हो, 100, 200, 500, 1000 रुपए से आप ऑप्शन बाइंग स्टार्ट कर सकते हो, बट हमें नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल ही जुआ हो गया, उसमें जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो बिल्कुल जीरो है, जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है। ठीक है गाइस, आई होप आपको जो मैंने ऑप्शन बाइंग के ऊपर जो मैंने आपको टाइटल डाला था वो जस्टिफाई कर दिया है मैंने कि वॉच दिस वीडियो बिफोर ऑप्शन बाइंग। सो गाइस अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ हमारी इस बेहतरीन वीडियो को जरूर शेयर करना, उनको भी बताना है यार ऑप्शन बायर्स क्यों पैसा लूज करते हैं और क्यों आपने भी ऑप्शन बाइंग में पैसा लूज करा होगा। अपने हर जगह फैला देना अपने सर की वीडियो, ये अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिश्तेदारों, हर जगह सारे ग्रुप्स में सर्कुलेट कर देना, और उनको भी बताना यार जो अधिकतर जनता 99.9% जनता जो ऑप्शन बाइंग करती है क्यों उनको इतना ज्यादा लॉस होता है। क्यों भैया, क्यों कर रहे हो एवरेजिंग? जब प्रीमियम टूटता हुआ दिख रहा है क्यों कर रहे हो एवरेजिंग? एक डेडिकेटेड एसएल, एक डेडिकेटेड टारगेट, एक ट्रिलिंग एसएल की भैया 150, 140 उसको लगाते चलो ना, नीचे आएगा घुसेगा तो आपका तो ट्रेड एग्जिट होगा ना, आपका तो जो ट्रेड एग्जिट होगा वो प्रॉफिट में होगा। सो यार इन सब चीजों का ध्यान रखना, जो भी चीजें बताई हैं उसके हिसाब से ट्रेड करना। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल आवर वीडियोस, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और गाइस अगर आप लोगों के पास डीमैट अकाउंट नहीं है सो फ्री लिंक्स डीमैट अकाउंट ओपनिंग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। So guys, we'll be back with another great video for you. Thank you so much guys for watching. See you. Bye.